डॉक्टर मरकाम। जय बिरसा, जय उलगुलान। आज हम लोग एक ऐसे मौके पर उपस्थित हैं जहां एक महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है। बड़ी बात यह है कि ये जयंती उस सूरवीर की है और उस इतिहास को जानने की भी जरूरत है जिसे भारत में ही उसको सही से पन्नों पे लिखा नहीं गया है। और उसका कारण यह है कि विगत 25-30 सालों में कुछ सामाजिक संगठनों ने इस इतिहास को समाज के सामने रखा, तो अभी की स्थिति में उनके सही विचारों को भी समाज में रखा नहीं जा रहा है। ऐसा कर सकते हैं। बिरसा मुंडा जी का जन्म अगर देखा जाए तो 1875 में जन्म हुआ। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्हें जो समझ थी, उनकी जो परिस्थितियां थी, उसका मुकाबला उन्होंने किया। तो क्या परिस्थिति थी, किस बात की लड़ाई उन्होंने लड़ी, किनसे लड़ी, यह जानकारी न केवल हमें बल्कि हमारे तमाम बुद्धिजीवी साथियों को, तमाम यहाँ उपस्थित बच्चों को जानने की जरूरत है। और वो क्या है कि बिरसा मुंडा जिस समय काल में पैदा लेते हैं, उस समय हमारी संस्कृति को खतरा थी। किससे? दिक्कुओं से, यानी बाहरी लोगों से हमारी संस्कृति को खतरा थी। बाहरी लोगों से हमारे जल जंगल जमीन की खतरा थी। तो कैसे खतरा था? भारत के अंदर उस समय अंग्रेजों का शासन का विस्तार हो रहा था और उस विस्तार को रोकने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई वह थी जो सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध में बिरसा मुंडा जी लड़ रहे थे। यानी दो गुलामी से एक साथ लड़ रहे थे। पहली गुलामी कि हम ऑलरेडी सामंती व्यवस्था से, जहां पे ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के भेदभाव से गुलाम थे। एक अंग्रेज और विदेशी आ गए, उन्होंने तमाम फॉरेस्ट कानून बना करके यहाँ पे हम पे लागू करने की कोशिश किया। हम जल जंगल जमीन के रखवाले हैं और हम इस जल जंगल जमीन को सुरक्षा देते हैं। हमें तुम मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। ये उनका उल्गू लगाम था, यह उनकी समझ थी। और इस समझ को समझ करके उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और इसके विरुद्ध में उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। अंग्रेज इस देश से मुक्त होकर के चले गए, यानी एक गुलामी से आजाद तो हुए, क्या दूसरी गुलामी जो हमारे जल जंगल जमीन और हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहते थे, वो हमारा क्या बचा रह गया? आज जिस भाषा, जिस नाच गान को हम लोग बचाने की कोशिश में है, तो खतरा किससे है, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। और यह खतरा दो तरीके से है। पहला कि हम अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता को हीनता की भावना से देखते, इसलिए हम उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते, कभी प्रदर्शन नहीं करते। प्रदर्शन कभी कभी जब इकट्ठा हो जाते तो करते हैं। दूसरा, इस संस्कृति को बचाए रखने से हमारी पहचान जुड़ी हुई है और हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को हो रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे विदेशी लोग भी रह रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बना करके ऊंच नीच का भेदभाव रखना चाहते हैं। उन लोगों ने भी खतरा उत्पन्न कर रखा है, उससे भी सतर्क होने की जरूरत है। आज हमारी जमीनें, जिससे हम अपना जीवन जीते हैं, वह जमीन खतरे में है। तो क्या बिरसा मुंडा जी का जो उलगुलान था, जो आंदोलन था, क्या वो आज वर्तमान स्थिति में प्रासंगिक है या नहीं? कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आज की जरूरत है या नहीं बिरसा मुंडा का आंदोलन?
कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? तो क्या बिरसा मुंडा ही पैदा लेंगे अलग से? क्या बिरसा मुंडा जी ही ठेकेदारी लिए हुए हैं कि तुम्हारी आजादी का आंदोलन हम करेंगे? या उन्होंने जो रास्ता बनाया उस पे हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है। या और इस रास्ते को जब हम अमल करते हैं तो ये दिखाई देता है कि देश भर में हम न कभी मुगलों से गुलाम हुए, न कभी अंग्रेजों से गुलाम हुए, बल्कि अंग्रेजों को तो हमने छठी का दूध याद दिला दिया। इसलिए गुलाम भारत में भी अंग्रेजों ने CNT और CPT एक्ट स्थापित किया, यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसलिए बना क्योंकि तिलका माझी, सीधो कानू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, भगत का आंदोलन, टाना भगत का आंदोलन, तमाम अलग अलग आदिवासी के समुदायों ने पूरे देश भर के अंदर आंदोलन खड़ा किया। और ये जो सरगुजा का पार्ट है, ये कभी छोटा नागपुर का इलाका हुआ करता था। शायद अगर कुछ को इतिहास पता होगा तो ये होगा पता। यानी ट्राइबल की जमीन गैर ट्राइबल ले ही नहीं सकता। ये अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों को मजबूर करके कानून बनाना पड़ा था, जो भारत के संविधान में लिखित है। लेकिन क्या आज की स्थिति में इसी सरगुजा में, जिसको 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित किया गया है, क्या जमीनें हमारी बच रही है? कौन बचाने आएगा? तो ऊपर से अवतार लेने वाले हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पुरखों ने अपनी बलिदान दी, अपना सर्वस्व उछावर किया। उन्होंने किसी भी तरीके से शर्म नहीं किया कि हमारी बोली भाषा और हमारी संस्कृति, इस धरती की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति दुनिया के अंदर कहीं भी हो, उनको अगर मुकाबला कोई कर रहा है तो वो ट्राइबल है, वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के मूल निवासी लोग हैं। ऐसा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऐसा अमेरिका के अंदर, ऐसा ब्राजील के अंदर, ऐसा भारत के अंदर भी दिखाई देता है। लेकिन हमारे जो कुछ पढ़ लिख गए, वे अपने आप को, जो हमारे कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो नौकरियों में नहीं है, उन्हें अपने आप को अलग समझते हैं। जबकि ये आज की जरूरत है कि पढ़ा लिखा वर्ग इस बात को समझे और तमाम लोगों को लेकर के वैचारिक आंदोलन शुरू करे। आंदोलन का ये मतलब नहीं है, वर्तमान में भारत का संविधान जिंदा है। इस भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है। इस अधिकार को सुरक्षित करने का काम हम सबको मिलजुल करके करना चाहिए। इसलिए तमाम अलग अलग लगभग 750-800 जनजातियां इस देश के अंदर हैं और सभी लोग रिस्क के अंदर है, रिस्क में है। उनका एजुकेशन, उनका संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी एक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सारा कुछ सारा खतरे में है। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में हम वैचारिक तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इकट्ठा हो और अपनी संस्कृति, सभ्यता के साथ में एजुकेशन और साथ में अपनी जमीनों की सुरक्षा करें, इस प्रकृति की सुरक्षा करें। अन्यथा पूरा मानव जीवन ही खतरे में पड़ सकता है। इसी बात को मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आयोजक मंडल ने हमें बोलने का मौका दिया। आप सबको धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मरकाम साहब। आपने हमारी कर्तव्य, हमारी जमीन, जल जंगल जमीन, भाषा को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर प्रेरित